इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा, बड़ी बरकतों वाला है, रिज्क में बरकत देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या पैदा किया, कायनात में कौन सी चीज़ पैदा हुई? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़ाक़ में यह हदीस पाई गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूक़ात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है और मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज़, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस क़ुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की ज़ुबान है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। अल्लाह फरमा रहा है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल ख़ल्क़ से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था? 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले, और बाज़ रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा, और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक़्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहाँ तक के 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज़ बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए। उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए। उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से ज़मीन को। यहाँ तक कि यह हदीस बड़ी तवील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे। तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए। पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीज़ें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहाँ तक बनाया कि क़यामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज़ को पैदा किया। इसीलिए हम ये कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो
जहान है, मेरे आका जाने कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इतनी मंजिलों से गुजारा। उसके बाद अब अंदाज़ा करें आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से जो सूरज बना है, जो सितारे बने, जो चांद बने, उनमें इतनी रोशनी है कि पूरी कायनात को चमका रहे हैं। तो जिस नूर मुस्तफ़ा में अल्लाह ने सरापा नूर रखा है, वो पूरी कायनात को कैसे नहीं जगमगा सकता है, कैसे नहीं रोशन कर सकता है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरा कसीदा नूर मेरे आका की शान में लिखा है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, कुरान की आयत है मेरे अजीज़ों। काफ हा या ऐन साथ, ये सूरह मरियम की शुरू की आयत है और इसको बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म, इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। काफ हा या ऐन साथ, लेकिन आशिक़ रसूल जब जब पढ़ता है उसमें अपने नबी को ही देखता है। आला हज़रत यूँ कहते हैं, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वात, यानी काफ जो लिखा रहता है उसकी शक्ल मेरे आका के गेसुए पाक की तरह है। हा जो है गोल होता है, दहन मुबारक चेहरे मुबारक की तरह है। या जो है लंबी होती है, हुजूर के अबरू की तरह दिखती है। ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, मेरे आका की आँखों की तरह दिखते हैं। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर भी कुरान की आयतें आई हुई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना, ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज़ आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था, असल वजह तो वो नूर मुस्तफ़ा ही था। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूँ जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजर नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीज़ें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज़ हदीसों में ये है, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया, तख्ती। एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया, और एक हदीस में अलग तो पूछा गया किसको किसको पहले बनाया।
और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे हैं मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये तीन अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहाँ पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है, या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी। लौह से मुराद आप ही हैं, कलम से मुराद आप ही हैं, किताब से मुराद भी आप ही हैं। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे वजूद में हबाब। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर लेकर के ही दुनिया में आए। यहाँ जब आए 350 साल तक हज़रत हव्वा से अलग रहे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई मुस्तफ़ा करीम के वसीले से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मिलाया, शोहर और बीवी को, जिनका निकाह जन्नत में हो चुका था। दुनिया में आने के बाद 350 साल तक मिल नहीं सके, लेकिन अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। अब उसके बाद सिलसिला चला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल की हुई। कितने? 1000 साल की। बेशुमार औलाद आपकी हुई। आपका औलाद का जो नसब का सिलसिला था, इसलिए कि दुनिया को अभी वजूद में लाया गया था, नस्ल इंसानी की इर्तिका होनी थी। रोज़ाना आदम अलैहिस्सलाम के घर में बच्चे की विलादत होती थी। रोज़ उनकी बीवी रोज़ हामिला होती, रोज़ बच्चे की विलादत होती। इस तरह आपकी औलाद में एक होनहार और सालेह फर्जंद पैदा हुए, जिनका नाम शीस रखा गया, वो भी नबी हुए। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीस की पेशानी चमकने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीस की पेशानी में आ गया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीज़ों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियाँ चमकती थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, उस ज़माने की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज़ नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हज़रत शीस का निकाह किया। शीस अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नज़र आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख कर के भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा, तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नज़र नहीं करोगे, तुम्हारा हर अज़ू, तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हज़रत यानिश का जब निकाह हुआ, वो भी अपने अशरफ ख़ानदान में, आला ख़ानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई, चंद सालों के बाद हज़रत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नज़र आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस ज़माने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था। मियाँ, सबकी पेशानियाँ लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज़्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है।
और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात ये है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत, जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती, वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती, और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता, वो दुल्हन बनकर क्या थी। हज़रत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीश की जबी में, जबीन शीश से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हज़रत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से, इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही, और फिर ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया, अरफक्षस से फिर शालिख में आया, शालिख से फिर ऐबर में आया, ऐबर से ये नूर फालिख में आया, फालिख से ये राऊ में आया, राऊ से ये सारूख में आया, सारूख से ये फिर नाहूर में आया, नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियाँ की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माईल में आ गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए, और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीन इस्माईल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था, उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ़ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फ़हर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र
देकर बीबी आमना को हर तरह के दर्दों से आज़ादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूरे मुस्तफ़ा बीबी आमना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्शे गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला काफिर थे, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चाचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियाँ आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने ज़माने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के ज़माने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का ज़माना नहीं था तो ज़माने फ़तरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के दादा हैं। मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे, क्या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूँ जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हज़रत उस्मान के सीरत में ये मिलता है कि ज़िंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हज़रत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप, यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं। वो ईमान लाए थे कि नहीं, इस पर 3 जमातें उलमा की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया 3 तरीक़ों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनकी वफ़ात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हज़रत आमिना की वफ़ात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबुव्वत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस ज़माने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुआहिद कहा जाता है। एक खुदा को मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और माँ को मुआहिद और मोमिन तस्लीम करते हैं, इसलिए कि वो हुजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले आए थे और इंतकाल किए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आखिरी हज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जेराना के पास, हजून, मकाम हजून, मक्का का एक इलाका है। वहाँ हुजूर गमगीन थे, आपके आंखों से आंसू उतर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यूँ अर्ज़ किया कि ऐ मौला, मेरी माँ और मेरे बाप किस हाल में हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनकी माँ और उनके बाप दोनों को कब्रों से ज़िंदा फरमाया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी माँ को भी मैंने देखा, मेरे बाप को भी मैंने देखा, और उन पर मैंने ईमान पेश किया तो वो ईमान भी कबूल किए, वो ईमान लाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वापस कब्रों में भेजा। अब ये अकली तौर पर मुहाल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कुरान में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ है कि कातिल का पता मालूम करने के लिए मकतूल को एक गाय की पूंछ से मारा गया, वह जिंदा हुआ, और उसको किसने कत्ल किया था वो बताया और फिर मरा। सूरह बकरा पूरी इसमें मौजूद है। यानी मुर्दे का जिंदा होना, बात करना अकली तौर पर मुमकिन है, कुरान से साबित है। तो जब कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किए हैं, सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुर्दा जिंदा हुआ, सबूत है। हुजूर पाक का मौजज़ा तो सारे नबियों में अफजल मौजज़ा था। अल्लाह ने उनको उनके वालिदैन जिंदा करके दिए और वो ईमान लाए और फिर वफात पाए। ये भी दो दलीलें याद रखें। पहली चीज़ तो ये, वो ज़माने फ़तरत में थे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए उनके वालिदैन जिंदा फरमाए। अब आओ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें ज़िक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ़ लाए हैं, वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ़ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस ज़माने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हों, वो रसूल जब आ रहा हो, क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हज़रत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, उसी रात को आवाज़ें आईं। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं, हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाक़या पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ख़त्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया, अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियाँ भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया। पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी। सारे लोग हिलाक हो गए थे। ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाक़या। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, ज़मीनें सूखती थीं, फसलें नहीं आती थीं, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मौसम बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है, जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें ख़त्म करने का मौका मिलता है। सुकून की हवाएं आती, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं।
रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाक़यात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाक़यात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया। उसके बाद हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान से रिवायात। हज़रत बीबी आमना बताएं आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा। हज़रत आमिना फरमाती हैं मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कै आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफ़ें उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आज़ाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक़ में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक़ जब ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिल्लर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नज़र मानते थे, इत्तिकाफ़ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहाँ वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है, काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की ज़मीन पर ज़लज़ले आ गए। ऐसे ज़लज़ले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है। जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता, अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया। और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे।
सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाज़ें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस ज़माने में उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफ़र किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाक़यात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह ज़लज़ले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया। ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊँटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। ज़लज़ले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है। बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सब की ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूँ। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर ख़त्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क ख़त्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निज़ाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहाँ गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा,
अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस ज़माने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूँ आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए ख़त्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये ख़त्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के ग़ुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी। उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूँ। जब किसरा का सब दरबार ख़त्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा सहाबा ले आए, हज़रत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज़ हम ले आए, इसको कहाँ सजाएं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, ओ कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामाने रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनकी कुर्सियाँ तुम्हारे ज़ेरे कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार मैं बता रहा हूँ, नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए
और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुज़रा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद व बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, ज़िलक़ादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। ज़िलक़ादा गुज़रा, ज़िलहज्जा आया, ज़िलहिज्जा गुज़रा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ़ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीब व गरीब थी। यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीज़ों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हज़रत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और कायनात में होने वाले अजीब व गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैं ये 2 रोज़ कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई। यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महलात रोशन हुए। मैंने शाम के महलात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही। रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे। वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाज़ा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं मैंने आँख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नज़र आई। जिब्राइल कह रहे हैं ए मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा। काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहाँ को पहुँचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है। दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही। लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएँ खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमना फरमा रही हैं ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बन करके आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी। सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई।
जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ़ ला चुका था, वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवा बार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नज़र उठाकर देखा, चांद से ज़्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना, उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के यहाँ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है, कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जैसे ही ये तीन दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं, खुशी से मैं झूम गई, न दर्द था न तकलीफ़ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं, मैंने नज़र किया, नाफ कटी हुई थी, जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे, और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे, और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं, रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था, मकहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अल्यनु मिनल हरीर अल्यनु मिनल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हज़रत आमिना फरमाती हैं, अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून हैं, और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए, तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीज़ा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए, ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त ज़बरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है, ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हज़रत आमिना कहती हैं, अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हज़रत आमिना कहती हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है, और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज़ आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते, अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े हैं, तेरे इस शहजादे की
एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहाँ ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया। आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा, हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियाँ मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियाँ मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों, हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो, बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ़ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है, जिस दिन बीबी आमिना के घर में विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, किसका? खाने काबा का। ये सुबह सादिक की घड़ी है। कायनात में कोई मेरे मुस्तफ़ा के मुतालिक सलाम करे ना करे, सलाम के मुतालिक दलील पूछे ना पूछे, ऐ सुन्नियों मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अभी मेरे तवाफ के फेरे मुकम्मल नहीं हुए थे, मैंने खाने काबा की छत पर देखा, वो आमिना की घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था, खाने काबा झुक चुका था बीबी आमिना के घर की तरफ। तो सुन्नियों खड़े हो जाओ, क्यों ना हम अपने दिल उस बारगाह मुस्तफ़ा में झुकाएं। इसकी तिलावत करें। अल फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल माराकुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक व मौला परवरदिगारा करीम आकार साज़ा तेरी दी हुई तौफ़ीक से हमने जो कुछ भी कुरान अज़ीम की तिलावत की है, जो कुछ भी ज़िक्र व अज़कार किया है, बयान किया है, नातें पढ़ी हैं, मौला सबको अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। ए रब्बे ज़ुल जलाल अहसन अल ख़ालिक़ीन, इस पर जो तूने सवाब मुरत्तब किया है, इस सब को हमारी जानिब से आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में नज़र मौला कबूल फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा इकराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, बिनात तय्यिबात, शुहदा इकराम, सालिहीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला औलिया इकराम, तमाम मुमिनीन मुमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को नज़र किया कबूल फ़रमा। कायनात में जितने औलिया तेरे आराम फरमा हैं, नुजबा, शुरफ़ा, औताद, अख्ताब, अब्दाल, सब की अरवाह को नज़र किया कबूल फ़रमा। हमारे
हमारे इस शहर हुबली में जितने औलिया कामिलीन आराम फरमाएँ, खुसूसन सय्यदी फ़तह शाह वली रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। ऐ करीम खुदा रहमान राहिमीन, इन तमाम औलिया की वसातत से खुसूसन 12वीं शब की बरकत के सआदत से मौला इस सआदत वाली घड़ी की बरकत से, इसके वसीले से हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, अगर हमारे बुरे आमाल से तू गज़बनाक है तो आज तेरे हबीब की विलादत का दिन है मौला, तेरे रसूल की आमद की घड़ी है। ऐ करीम खुदा, तेरे सारे मलाइका खुशियाँ मना रहे हैं। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे हबीब की इस गरीब उम्मत पर रहम फरमा दे। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे उला, हमने माना, हमने इकरार किया कि आज हमारी हस्तियाँ गिर चुकी हैं, हम ठोकरों पर आ चुके हैं। मौला, सारी कौमें हमारी इज़्ज़तों के साथ उछाल रही हैं, हमारी इज़्ज़तों के साथ खेल रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौला, अब भी हम इस ज़मीन पर बोझ बनकर बैठे हैं जबकि हमारी आँखों के सामने तेरे हबीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन, हमारी ताकतें गंग हो गईं, हमारी ज़ुबानें टूट गईं, अब हमारे हाथ फालिज हो गए, ज़्यादा हो गए। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, दुनिया के हवस ने, दुनिया की नफ्स परस्ती ने हमें बेकार बना दिया है। हमारे कायदीन, हमारे लीडर, हमारे बादशाह, हमारे अमीर अक्सर इसमें से बिक चुके हैं मौला। सबकी ज़ुबानों में यहूद और नसारा की बोलियां आ गई हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, कोई सलाहुद्दीन फिर से हमारे दरमियान पैदा फरमा। है रब्बे ज़ुल जलाल, जो आँखों में आँखें डालकर बात करे, ऐसा अब्दुल हमीद सानी पैदा फरमा। है रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे हबीब पाक की गुस्ताखियाँ दुनिया से बंद हो जाएं मौला। ए रब्बे करीम, तू उन काफिरों, मुशरिकों और दुश्मनान रसूल को कैफर किरदार तक पहुँचा। ए इलाहुल आलमीन, कल हम खुशियाँ मना रहे होंगे, तेरे हबीब की आमद के तज़किरे हो रहे होंगे, लेकिन दिल में खराश ज़रूर है मौला, दिल टूटा हुआ ज़रूर है कि एक जगह से तेरे हबीब की बुरे तस्वीरें लगाई गई। जो आज तक नहीं किया जाता था वो हुकूमत की इमारतों पर लहराए जा रहे हैं। ए मौला, ये दिन देखना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में था, हमारे से पहले वाले अच्छे थे, वो अमन व अमान के दिन गुजार करके गए हैं, वो खुशहाली के दिन गुजार करके गए। तेरे नबी के ख़िलाफ़ बातें तो होती थी, किसी इमारत पर उनके खाके नहीं लगाए जाते थे। ए रब्बे ज़ुल जलाल, है मालिकल मुल्क, हम जैसे निकम्मों को ये देखना हमारी नौबत में आया है मौला। है रब्बे कदीर, तेरे दरबार में हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ये हमारे बुरे आमाल की शामत है मौला, ये हमारे करतूतों की वजह से है कि तूने हमारे सरों पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, तूने हमारे ऊपर काफिरों को हाकिम मुसल्लत कर दिया है। ऐ कदीर जब्बार खुदा, जब बकरियां रास्ता भटक जाती हैं तो कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। ऐ मौला मौला, तेरे हबीब की ये भोली बकरियां रास्ता छोड़ चुकी, तूने हम पर कुत्ते मुसल्लत कर दिए। ऐ कदीर जब्बार खुदा, तेरे दरबार में आज हाथ इसलिए उठाए हैं कि आज की शफ्तु बे इंतहा नवास्ता है मौला। तेरे हबीब के आमद की खुशियों में हर उम्मती को तो सदका अता करेगा। मालिकल मुल्क दुल जलाली वल इकराम, हमारी ज़ुबानों में अब तासीर अगरचे नहीं, लेकिन तेरे हबीब की आमद की इन सातों में तासीर है। ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे दरबार में मैं दुआ करता हूँ, मैं गुनहगार सही, मैं बदअखलाक सही, मैं निकम्मा हूँ मौला, मैं इकरार करता हूँ गुनहगार हूँ। इस महफिल पाक में कोर ही तो तेरा मकबूल होगा, जिसका जिक्र करना तुझे पसंद आया हो, उसके सदक़े व तवस्सुल से हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। ऐ रब्बल आलमीन, कल कब्र में और हश्र में तेरे रसूल का सामना करना है, और वो रसूल हमें देखने के लिए ज़रूर आएंगे। क़यामत के दिन उनके पास गए बग़ैर चारा नहीं। ऐ इलाहुल आलमीन, तेरे नबी के सामने ज़लील और रुस्वा होने से बचा ले। इलाहुल आलमीन, अगर मेरे आका ने क़यामत के दिन हमसे सवाल कर लिया, ऐ नादान उम्मत जी, तेरे सामने मेरे कार्टून बनाए जा रहे थे, मेरे खाके बनाए जा रहे थे, और तू अपने घरों में आराम की नींद सो रहा था। मौला, हमारी ज़ुबानों पर कोई जवाब नहीं होगा। इलाहुल आलमीन, मेरी ताकत थी इस मिंबर से बोलने की, मैंने बोलने की इस ताकत का इस्तेमाल किया। ऐ करीम खुदा, कोई ऐसा भी भेज
जो उम्मत मुस्तफ़ा की खोई हुई इज्जत को दुबाला कर दे, हमारे वक़ार को फिर से लौटा दे। इलाहुल आलमीन, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए रब्बे ज़ुल जलाल, रसूल पाक की विलादत बासआदत की सदक़े में हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाते हैं। मौला हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा, हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। एक कोरोना के मर्ज़ से पूरी उम्मत को मौला महफूज़ व मामून फरमा, पूरी कौम को आज़ाद फरमा, इस बला से हम सब के घरों की हिफाजत फरमा। ए करीम खुदा रहमान रहीम मौला, अगर इस बीमारी को आड़ बनाकर ज़ालिमों ने नापाक मंसूबे बनाए हों तो इनकी साजिशों को खाक में मिला दे, इनके मंसूबों को बेनकाब फरमा दे, इनको सबके सामने ज़लील व रुस्वा फरमा दे। ए करीम खुदा रहमान रहीम, इस्लाम व सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र व शिरक का मुँह काला फरमा। ए क़दीर व जब्बार खुदा, हम सब तेरे दरबार में एक इल्तिजा ये करते हैं कि मौला हम बीमार हैं, सर्दी बुखार के नहीं, गुनाहों के बीमार हैं। मौला इन गुनाहों के मरज़ से हमें शिफा दे दे, गुनाहों की बीमारी से शिफा ता। मौला ये छोड़ना चाहते हैं, छूटते नहीं। मौला ये लग चुके हैं किसी को लत के तौर पर, बहुत सारे नौजवान इसमें रोते हैं, रातें गंवाते हैं। मौला कई लोग शिकायत करते हैं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं। ए क़दीर जब्बार खुदा, आज की रात तो हम सबको गुनाहों से आज़ाद कर दे, हमारी आँखें पाक कर दे, हमारी ज़ुबानें पाक कर दे, हमारे दिल पाक कर दे, हमारे हाथों पैर पाक कर दे, वसवसों से बचा ले, हमारे घरों की औरतों माओं बहनों सबको इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी अता फरमा। मौला हमारी नस्लों को क़यामत तक आशिकाने मुस्तफ़ा में पैदा फरमा, गुस्ताखाने रसूल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए रब्बे ज़ुल जलाल, नालैने मुस्तफ़ा की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठें जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु।